सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। समास के भेदों पर ये श्रृंखला हो रही है और इसमें भी हम अव्ययीभाव समास पर चर्चा कर रहे हैं। और इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने आपके सामने ये बताया था कि जो प्रमुख सूत्र है अव्ययीभाव समास करने वाला, उसके अतिरिक्त और अन्य सूत्र भी हैं जिनके द्वारा अव्ययीभाव समास किया जाता है। और उसका कारण भी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था कि क्योंकि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के अंतर्गत वो नहीं आते हैं, इसलिए भिन्न रूप में सूत्रों को देकर उनकी सिद्धि की गई है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने जो हमारे पिछले व्याख्यान में सूत्र नहीं हुए थे उस पर चर्चा करूंगी। और उनमें से सबसे पहला जो सूत्र है अव्ययीभाव समास करने वाला, उसके विषय में मैं आपके सामने बताऊंगी। और वो सूत्र है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। तो इसकी वृत्ति की ओर यदि देखें तो वृत्ति है अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नदी भी सह नित्यम समस्यते संज्ञायाम। अब यहाँ पे देखिए, एक तो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्य पदार्थ है, और दूसरा है नदी भी और संज्ञायाम। ये पद इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि बहुव्रीहि समास में हमने पढ़ा था कि बहुव्रीहि समास अन्य पद के अर्थ में होता है। और अव्ययीभाव समास के विषय में हमने पढ़ा था कि ये इसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। तो यहाँ पे इस सूत्र को देने का प्रयोजन ही यही है कि किस विशेष अर्थ में बहुव्रीहि समास के स्थान पर अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पे कहा उन्होंने अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम। अन्य पद के अर्थ में विद्यमान सुबंत का नदी भी सह, नदी भी नदीवाचक सुबंतों के साथ नित्यम समस्यते, नित्य रूप से समास होता है। और संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ में होता है। संज्ञा के विषय में जब किसी का कोई नाम हो तो वो संज्ञा अर्थ होता है। तो यहाँ संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ होने पर तो देखिए, यदि सामान्य रूप से अन्य पद के अर्थ में यदि समास करते हैं तो वो तो बहुव्रीहि समास होता है। परंतु यदि किसी के विशेष नाम के लिए, और वो भी नदीवाचक सुबंतों के साथ यदि समास होता है तो वो, और संज्ञा अर्थ में होता है, तो वो अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पे ये भी समझना आवश्यक है कि बहुव्रीहि समास होता है तो क्या जो है परिवर्तन होता है या क्या अंतर होता है, और अव्ययीभाव करने से क्या अंतर होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास की वाक्य में या भाषा में प्रयुक्त होने पर कैसे पहचान की जाती है। तो अव्ययीभाव समास के विषय में मैं पूर्व भी बता चुकी हूँ कि अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। उसके लिए अव्ययीभावश्च सूत्र है, जिससे हम अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा करते हैं। और अव्यय संज्ञा करने पर दो ही कार्य हम करते हैं, या तो उसकी विभक्तियों का लोप करते हैं, और या यदि वो अ में समाप्त हो रहा है तो उसकी विभक्ति का लोप ना करके हम उसके स्थान पर अम करते हैं। तो ये दो कार्य ही होते हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि फिर उसमें जो अन्य विभक्तियां हैं उनमें रूप जो है वो प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो इसलिए वो बात अलग है कि तृतीया, सप्तमी, पंचमी इनको छोड़कर है, जिस पर विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि या तो आपको अविभक्तिक रूप मिलेगा या फिर आपको अम के साथ रूप मिलेगा यदि अव्ययीभाव समास होता है। ये अव्ययीभाव समास की पहचान है कि यदि हम किसी के भी विशेषण के रूप में या किसी भी विभक्त्यंत पद के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो इसकी विभक्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होती है, इसका रूप परिवर्तित नहीं होता। तो ये पहचान है अव्ययीभाव समास की। जबकि जो आपका बहुव्रीहि समास है उसमें जिस पद के विशेषण के रूप में या जिस पद के लिए, जिस अन्य पद के लिए वो प्रयुक्त होता है, उसी के विभक्ति, वचन इत्यादि उसमें प्रयुक्त होते हैं। तो एक ही पद कभी अव्ययीभाव और कभी बहुव्रीहि या कभी तत्पुरुष होता है, तो उनकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है जब उनका विश्लेषण किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, अव्ययीभाव की पहचान के लिए ये सूत्र है जिससे अव्ययीभाव समास होता है, जबकि बहुव्रीहि समास हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें दी गई हैं
कि कब ये होता है। अन्य पद के अर्थ में विद्यमान रहने पर भी सुबंत का समास कब होता है, तो एक तो जो दूसरा पद है वो नदीवाचक होना चाहिए, ये आवश्यक है। और एक और बात ये है कि वो संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। नदीवाचक भी हो, अन्य पद के अर्थ में वर्तमान भी हो, लेकिन संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त ना हो तो बहुव्रीहि समास ही होगा, अव्ययीभाव समास नहीं होगा। दूसरा एक और कारण है इस सूत्र को देने का कि विभाषाधिकारे वाक्येन संज्ञावगमादिह नित्य समासः। देखिए, पूर्व सूत्र से विभाषा का अधिकार आ रहा है। मैंने बताया था कि इन सूत्रों को पृथक से देने का एक और प्रयोजन भी है कि अव्ययीभाव समास के विषय में कहा था कि नित्य समास होता है, परंतु ये सूत्र देने के बाद इनको विभाषा के अंतर्गत रखा गया है, विभाषा के अधिकार में है। तो विभाषा अर्थ है कि यहाँ विकल्प होता है, नित्य रूप से समास नहीं होता। इनको हम समास करके भी प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य के रूप में, असमस्त रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये इन सूत्रों को देने का ये प्रयोजन है। तो ये सूत्र भी अन्य पदार्थे च संज्ञायाम उसी क्रम में विभाषा के अंतर्गत ही के अधिकार में ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी विकल्प से होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे वृत्तिकार ने दिया है कि विभाषाधिकारे, यद्यपि ये विभाषा के अधिकार में है, परंतु वाक्येन संज्ञा अनवगात, वाक्य के द्वारा संज्ञा का ज्ञान नहीं हो सकता। जब मैं किसी का नाम कहती हूँ तो उस नाम का जो है वाक्य के द्वारा हम उसको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। मैं अभी उदाहरण के द्वारा आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तो इसलिए यहाँ पर ये समझना चाहिए कि नित्य समास होगा, अर्थात संज्ञायाम कहने का प्रयोजन से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये नित्य समास ही हो सकता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है उन्मत्त गंगम नाम देशः, तो यह उन्मत्त गंगम ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। और इसका अगर हम विग्रह करते हैं, लौकिक वाक्य बनाते हैं, तो इसका होगा उन्मत्ता गंगा यस्मिन, ब्रैकेट में हम कर सकते हैं देशे स, तो मतलब वह देश जिसमें गंगा उन्मत्त होकर बहती है। अब यहाँ पे यदि मैं आपके सामने केवल वाक्य रखती हूँ उन्मत्ता गंगा यस्मिन तो देशे, तो इससे आपको संज्ञा अर्थ नहीं प्राप्त होगा। ये जो है इस वाक्य के द्वारा हम संज्ञा अर्थ कि ये किसी देश के बारे में कह रहे हैं, तब तो मैं यही होगा कि ऐसा कोई देश जहां जहां भी ऐसा स्थान जहां गंगा उन्मत्त रूप से बहती है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। परंतु ये जो अर्थ है एक विशेष प्रकार के स्थान का नाम, वो हम जब इसको समस्त पद बनाते हैं, उन्मत्त गंग ये एक देश का, एक स्थान का नाम है, एक प्रदेश का नाम है। तो उन्मत्त गंगम से ही, समस्त पद से ही उस स्थान के नाम का बोध होता है। यदि हम उसका विग्रह करते हैं तो उससे अन्य अर्थ, कोई और अर्थ ही प्राप्त होता है और एक सामान्य अर्थ प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि यह नित्य समास ही करना चाहिए, होगा, वाक्य का प्रयोग नहीं होगा, जैसा कि अव्ययीभाव समास के विभाषा के अधिकार में आने वाले अन्य उदाहरणों में किया गया। इसी प्रकार से लोहित गंगम है, लोहित गंगम, लोहिता गंगा यस्मिन देशे, लोहित गंग देश का नाम है, स्थान का नाम है, तो विशेष नाम है, तो इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास हुआ है। लेकिन यदि यहाँ पर हमें ये अभिप्रेत ना होता कि हम किसी स्थान के विशेष नाम के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं, परंतु हम किसी भी ऐसी जगह के लिए अन्य पद के अर्थ में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो उन्मत्त गंगा होगा। उन्मत्त गंगा कहने से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, इसको कहने से किसी स्थान के नाम का जो है बोध नहीं होगा। तो यदि हम उन्मत्त गंगा, उन्मत्त गंगम, उन्मत्त गंगे इस प्रकार से विभक्तियां परिवर्तित करके रूप देखते हैं तो वो बहुव्रीहि समास है और उससे संज्ञा का बोध नहीं होता। परंतु जब हम उन्मत्त गंगम इस प्रकार का प्रयोग हर विभक्ति अंत के साथ करते हैं तो यहाँ पर
ये उन्मत्त गंगम अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास करने के लिए इसका विग्रह मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। उन्मत्ता गंगा यस्मिन स, तो यहाँ उन्मत्ता गंगा, तो उन्मत्त जो है ये शब्द है और स्त्रीलिंग एक वचन में सु है। उन्मत्ता टाप प्रत्ययांत है, उन्मत्ता सु गंगा सु। तो इनमें जब हम अन्य पदार्थे च संज्ञायाम सूत्र द्वारा समास करते हैं और समास करने पर हम उन्मत्ता के जो है स्त्रीलिंग है तो उसको पुंबद भाव करते हैं, स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कात इस सूत्र के द्वारा, और गंगा गो स्त्री और उपसर्जनस्य से ह्रस्व करते हैं तो हमारे पास उन्मत्त गंग रूप बन जाता है। और फिर इसको हम अदंत है, अ में समाप्त होने वाला है, इसलिए सुविभक्ति जब करते हैं तो उसको नाव्ययी भावाद अतो अम तो अपंचम्य सूत्र द्वारा इसको अम कर देते हैं, और अमी पूर्व से जब पूर्व रूप करते हैं तो उन्मत्त गंगम रूप बनता है। इसी प्रकार से लोहित गंगम भी है, लोहिता गंगा यस्मिन देशे सदेशः, तो लोहिता गंगा की भी इसी प्रकार से सिद्धि होगी जिस तरह से उन्मत्ता गंगा की हुई है। अब सूत्र में अन्य पदार्थे पद का प्रयोग किया गया है, उसका प्रयोजन के लिए, उसका प्रयोजन बताने के लिए एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। अन्य पदार्थे कहने का प्रयोजन यह है कि जैसे कृष्ण वेष्णा, तो यहाँ पर कृष्ण वेष्णा ये किसी जो है विशेष व्यक्ति के लिए या वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त नहीं है, अन्य पद के अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं है। कृष्ण वेष्णा मीन्स कृष्णा च असौ वेष्णा च, कृष्णा और वेष्णा ये दो नदियां हैं, इनके लिए आया कृष्णा और वेष्णा। तो ये विशेषण कृष्णा वेष्णा, कृष्णा जो है ये नदी के लिए नहीं है, वेष्णा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए विशेषणम विशेष्येण बहुलम इस सूत्र द्वारा यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है। और कर्मधारय समास अन्य पद के अर्थ में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जब हमने समास किया तो हमने कृष्णा वेष्णा, कृष्ण वेष्णा इस प्रकार से हमने आकार का तो जो है पुंबद भाव होकर कृष्ण वेष्णा, ये स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है। इसी प्रकार से देखिए सूत्र में दिया कि संज्ञा, ये भी बहुत विशेष महत्वपूर्ण है इस समास को अव्ययी भाव समास करने के लिए, कि यदि संज्ञा अर्थ होता है तभी अव्ययी भाव समास होगा। यदि संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता तो जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका प्रयोग फिर अव्ययी भाव में नहीं होगा। जैसा कि आपके सामने है शीघ्र गंगो देशः, अब यहाँ पे क्या शीघ्र गंगो देशः, यहाँ इसको जब हम शीघ्र गंगा है इसको संधि करके गंगो हुआ, तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो होगा शीघ्रा गंगा यस्मिन, अर्थात वो स्थान जिसमें गंगा शीघ्र बड़ी तेजी से बहती है तो उसको हम कहेंगे शीघ्र गंगो देशः, शीघ्र गंगा बनता है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे संज्ञा नहीं है, कोई भी स्थान जहाँ पे गंगा शीघ्र बहती है, तीव्र गति से बहती है, उन सब स्थानों के लिए शीघ्र गंगा शब्द प्रयुक्त है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है ना कि अव्ययी भाव समास। यदि ये शीघ्र गंगा गंग किसी का नाम होता जगह का, जैसे उन्मत्त गंगम के समान, तभी ये अव्ययी भाव समास हो सकता था। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने वो समस्त सूत्र प्रस्तुत किए जिनके द्वारा अव्ययी भाव समास किया जाता है, और मैंने आपको अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास इनमें अंतर के विषय में भी आपके सामने चर्चा की। अब हम एक नया विषय अव्ययी भाव समास के संबंध में लेते हैं कि अव्ययी भाव समास करने पर समास के अंत में कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं जिनसे उस समस्त पद का स्वरूप भिन्न हो जाता है। तो वो कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो समास करने के बाद प्रयुक्त होते हैं? वास्तव में समास शांत जो हैं ये अव्ययी भाव समास में ही नहीं प्रयुक्त होते हैं, अन्य समासों में भी प्रयुक्त होते हैं। तो इस संदर्भ में, इस प्रसंग में उन्हीं प्रत्ययों को लिया गया है जो अव्ययी भाव समास करने पर जुड़ते हैं समास करने पर। तो इसीलिए इसका जो है
शीर्षक है अव्ययीभाव समास के अंत में जुड़ने वाले समासांत प्रत्यय, उनको समासांत कहते हैं। तो देखिए समासांताः ये एक अधिकार सूत्र है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि समासांता ये अधिकार सूत्र है, और आगे जितने भी समासांत प्रत्यय हैं इसके अंतर्गत, जैसे 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का ये 34वां सूत्र है, और यहाँ से लेकर और निष्प्रवाणिश्च ये एक सूत्र है 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 160 सूत्र संख्या है। तो इनके अंतर्गत जितने भी प्रत्यय गिनाए गए हैं वो समस्त प्रत्यय समासांत प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए उसमें अव्ययीभाव समास से जुड़ने वाले कुछ प्रत्यय हैं और कुछ प्रत्यय अन्य समासों से के अंत में जुड़ते हैं, परंतु इसके अधिकार में आते हैं, इसलिए किसी भी समास के साथ इन प्रत्ययों को जोड़ेंगे तो समास के अंत में ही इनका प्रयोग होगा। तो ये इस समासांत प्रत्यय कहने का प्रयोजन है। दूसरी बात यह है कि समासांत कहने का, इसमें समास पद का जो प्रयोग किया गया है उससे ये अर्थ समझना चाहिए कि समास के अंत में जो ये प्रत्यय कहा गया है तो ये समास का अवयव ही बनते हैं। समास करने के बाद क्योंकि ये जुड़ते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इन समास से भिन्न समझा जाए, नहीं, ये समास कहने से इस समास का अवयव ही बन जाते हैं। अर्थात जो प्रत्यय जुड़ता है तो वो जिस समास के साथ जुड़ता है उसी समास के नाम से ही उसको हम जानते हैं। तो इस समासांत का तात्पर्य यहाँ ये है। अब हम आगे उन प्रत्ययों की चर्चा करेंगे जो अव्ययीभाव समास करने के बाद समास के अंत में जुड़ते हैं, प्राप्त होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है अव्ययीभावे शरद प्रभृतिभ्यः। अब ये समासांत प्रत्यय है और ये अव्ययीभाव समास में जुड़ता है। तो सूत्र का अर्थ है शरद आदिभ्यः तत् स्यात् समासांते अव्ययी भावे। अब इस सूत्र का अर्थ है कि शरद आदिभ्यः, अब जैसा कि हम जानते हैं कि आचार्य पाणिनि ने गण जो है पाठ दिया है कि कौन कौन से शब्द किस गण के अंतर्गत आते हैं। ये संक्षेप का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि पाणिनि संक्षेप प्रिय हैं, इसलिए वो उन्होंने एक शब्द सूत्र में दिया और उसके बाद उससे उस सूत्र के अंतर्गत, उस शब्द के अंतर्गत कौन से और शब्द आते हैं उनका अलग से उन्होंने पाठ किया है, जिसे कि गण पाठ कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ये है शरद आदि, अर्थात शरद आदि गण में पढ़े गए। तो पाणिनि हमेशा जो है पहला जो शब्द है उस गण का उसी का सूत्र में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी शरद के बाद जितने भी अन्य शब्द इस गण के अंतर्गत पढ़े गए हैं उनसे टच प्रत्यय होता है। और समासांतो, और वो समास के अंत में होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि समासांता इसके अधिकार में ये सूत्र आ रहे हैं और इसलिए सबके साथ जो प्रत्यय लगेंगे वो समासांत समास के अंत में लगेंगे और वो ये अव्ययीभाव समास में ही प्रयुक्त होते हैं। तो अब आपको इसका उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। उदाहरण है पहला शरद उपशरदम, ये समास है उपशरदम और इसका हम विग्रह करते हैं तो ये शरदः समीपम, शरद शब्द हलंत शब्द है और षष्ठी एक वचन में शरदः रूप बनता है और शरदः समीपम ये समीप अर्थ में यहाँ उप का उप अव्यय है, उसका शरद और ngस षष्ठी विभक्ति में ngस विभक्ति होती है, उसके साथ अव्ययीभाव समास होता है। तो समास करने वाला सामान्य सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, तो समीप अर्थ में वर्तमान या विद्यमान अव्यय उप का शरद शरद ngस इस सुबंत के साथ समास होता है और ये तत्पुरुष समास कहलाता है। और समास करने के बाद जो सारी प्रक्रिया जो हम पूर्व में भी कर चुके हैं, तो शरद ngस उप और फिर उप की उपसर्जन संज्ञा होने के कारण पूर्व प्रयोग कर देते हैं, उपशरद ngस और ngस विभक्ति का हम
लोप कर देते हैं प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण, और फिर हमारे पास जो रूप बचता है वो उपशरद हलंत है। अब हमारे पास ये सूत्र है अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः। हमने यहाँ पे अव्ययी भावश्च सूत्र अंत में हमें बताना है कि ये अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास करने के बाद समास के अंत में टच प्रत्यय लगाना है, क्योंकि ये शरद शब्द अपने आप में पहला ही शब्द है शरद आदि गण का। तो इसलिए शरद आदि गण में पढ़े हुए शब्दों का जब हम समास करते हैं तो उनसे टच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे उपशरद और टच, और उसके बाद जो है टच का अशेष रहता है। तो उपशरद हलंत है, परंतु जब टच का अ इसमें जुड़ता है तो ये उपशरद बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए उपशरद, ये अभी जैसे मैंने ऊपर आपको पूर्व सूत्र में बताया कि ये समास के अंत में लगा है और ये समास का ही भाग हो जाता है। हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब ये अव्ययी भाव समास नहीं रहा, अव्ययी भाव समास ही है, क्योंकि ये समास का अव्यय बन चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास जो उपशरद ये अकारांत रूप बना है, ये अव्ययी भाव समास का ही रूप है। और यदि ऐसा ना होता तो फिर हम ना अव्ययी भावादत्वम तो पंचम्य सूत्र द्वारा इसके बाद जो सुविभक्ति लगती है उसका हम लोप नहीं कर सकते थे, अगर टच प्रत्यय लगने के बाद ये अव्ययी भाव ना रहता। तो ये बात बहुत ध्यान से हमें समझनी है कि जो समासांत प्रत्यय लगाएंगे वो उस जिसको लगाते हैं उस समास का ही अव्यय बन जाता है। इसी प्रकार से देखिए अगला है प्रतिविपाशम। अब प्रतिविपाशम की जब हम सिद्धि करते हैं तो इसका विग्रह है विपाशः अभिमुखम, और विपाशः विपाश ये हलंत शब्द है, यहाँ पे विपाशा नहीं है, विपाश शब्द है। अब यहाँ पे अभिमुखम है तो प्रति है, तो अभिमुख के लिए हमने एक सूत्र लक्षणेन अभिप्रति अभिमुख्ये, तो अगर हम सूत्र को ठीक से बोले तो लक्षणेनाभिप्रति अभिमुख्ये। तो जो यहाँ पे अभि का जो है प्रति है, और अभिप्रति कहा सूत्र में, प्रति है और अभिमुख्य अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। तो विपाशा अभिमुखम मैंने आपके सामने बताया। तो इस सूत्र से यहाँ पर समास हो जाएगा नदीवाचक सुबंत के साथ प्रति का। तो जब प्रति का नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता है तो उसके बाद समास करने के बाद पूर्ववत हम प्रति का पूर्व प्रयोग करके विभक्ति लोप करके प्रतिविपाश, और विपाश शब्द भी शरद आदि गण में पठित है, इसलिए समासांत टच प्रत्यय और सु के स्थान पर अम होकर प्रतिविपाशम रूप बनता है। इसके अतिरिक्त देखिए और भी शब्द हैं, जैसे शरद तो हमने किया, विपाश, अनस, मनस, उपनः, उपानः, तो ये जितने भी शब्द हैं और भी हैं शरद आदि गण में, उन सब से जब हम समास करते हैं तो टच प्रत्यय होता है। अब आगे एक गण सूत्र है, और गण सूत्रों का प्रयोजन ये है कि जब हम किसी गण में शब्दों को देखते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस गण में नहीं होते हैं, उनको अलग से जो है गण सूत्र बनाए गए हैं, जिनमें से यह है जराया जरश्च। जरा शब्द के स्थान पर एक तो जरस होता है और च में अव्ययी भाव समास भी होता है। तो ये जो गण सूत्र है ये शरद आदि गण में, क्योंकि ये पठित नहीं है जरा शब्द, तो ये समास भी इसी सूत्र से और जरा को जरस भी इसी सूत्र से और टच प्रत्यय भी इसी सूत्र से होगा। तो जैसे समास करने के लिए तो हमारे पास सूत्र है जो, क्योंकि उप का समास है यहाँ पे उपजरसम, परंतु टच प्रत्यय नहीं कर पाएंगे क्योंकि जरा शब्द जो है वो शरद आदि गण में नहीं पढ़ा गया, इसलिए इस अलग गण सूत्र को दिया गया है। तो हम जब इसका विग्रह करेंगे तो उपजरसम का तो जराया समीपम, और फिर उसके बाद जरा ngस, और फिर उप, फिर जरा के स्थान पर हम जरस कर देंगे,
और फिर उप को पूर्व प्रयोग करेंगे। समास हमने अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से किया और फिर हमारे पास बनता है उपजरस। और फिर इसी गण सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय होगा और फिर अकारांत शब्द बन जाएगा और फिर पूर्ववत हम इसको सु और सु के स्थान पर अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप करके उपजर समरूप की सिद्धि होती है। अब आगे और भी हमारे पास गण सूत्र है, तो उस गण सूत्र से किस प्रकार से रूप बनता है, तो इसमें कहा प्रति पर समनुभ्यो अक्षणः, प्रति पर समनुभ्यो अक्षणः। तो यहाँ पे सूत्र है प्रति पर सम और अनु, इनके बाद अक्षणः, अक्षी शब्द है, षष्ठी भक्ति एकवचन प्रयोग है। तो अक्षी शब्द हो तो उसको समास के अंत में टच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर ये भी जो है शब्द शरदादि गण में ना होने के कारण इस गण सूत्र से इसको प्रत्यय होगा। तो अब जैसे हम प्रत्यक्षम, ये हमारा प्रत्यक्ष शब्द हिंदी भाषा में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है, संस्कृत में तो होता ही है। तो ये प्रत्यक्ष शब्द की सिद्धि या व्युत्पत्ति अगर हम जानना चाहें तो ये बड़ा ही एक रुचिकर जो है शब्द है जिसको हमें समझना है। तो यहाँ पर जो गण सूत्र है इसके अनुसार प्रति पर सम और अनु, इनके बाद यदि अक्षी शब्द हो तो टच प्रत्यय समास के अंत में करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने प्रति का उदाहरण के रूप में देती हूँ और वो उदाहरण है प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्षम का यदि हम विग्रह करते हैं तो ये अक्षणः प्रति, तो अक्षणः प्रति या अक्षणः अभिमुखम, तो अभिमुख्य अर्थ है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम इसको जब हम समास करेंगे तो अभिप्रति आभिमुख्य, तो प्रति और अक्षी और नस, इनमें हम अव्ययभाव समास करेंगे और अव्ययभाव समास करने के बाद हम यहाँ पे प्रति का पूर्व प्रयोग करेंगे तो हमारे पास प्रति और अक्षी ये रूप बनता है। और प्रति के इकार और के स्थान पर हम इको यणची से य कर देते हैं तो प्रत्यक्षी बन गया हमारे पास। अब प्रत्यक्षी जब बन गया तो उसके बाद हमने अभी आपके सामने गण सूत्र पढ़ा जिसके अनुसार इसको टच प्रत्यय होगा और टच प्रत्यय होने के कारण जो अक्षी का ई है इसको जो है इसके स्थान पर हम अ कर देंगे और उसके बाद यस्येति च से अक्षी के इकार का लोप ही कर देंगे, क्योंकि देखिए ये भी देखना है कि टच प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय परे होने पर यस्येति च सूत्र द्वारा यहाँ पे अक्षी के इकार का लोप करके हमारे सामने प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष बनता है और उसके बाद सुआदि के द्वारा प्रत्यक्षम रूप बनता है।